मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीत दिलाने के लिए यह खास संदेश दिव्य लोक से तुम्हारे लिए ही आया है। यह संदेश आज के दिन तुम तक पहुंचने का अर्थ है कि अब तुम्हारे मनोरथ, तुम्हारी मनोकामनाएं तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण होंगी। किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की परिस्थितियां कब बदल जाएं, यह कोई भी नहीं जानता। वह व्यक्ति जो कभी महलों में रहता है, वह व्यक्ति जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं, वह कब स्वयं गुलाम हो जाए, यह कोई नहीं जानता। साथ ही वह व्यक्ति जो दर दर की ठोकरें खाता है, जिसे कोई नहीं पूछता कब वह सबका दुलारा हो जाए, यह कोई नहीं जानता। इसलिए क्योंकि इस संसार में उपलब्ध सभी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का मालिक केवल एक ही है। कोई है मेरे प्रिय जो निरंतर तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, जिसे यह समझ में आ रहा है कि तुम धैर्यवान हो, और वह इस समय तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर दुलार करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सृष्टि में बहुत ही श्रेष्ठ पद मिले, सम्मान मिले, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदैव तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। यहाँ से बहुत दूर स्वर्ग लोक में बैठे हुए तुम्हारे अभिभावक देवदूत भी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वह तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए उच्चतम दिव्य लोक के द्वार अब खुल चुके हैं, क्योंकि तुम प्रतिदिन भले ही छोटा सही किंतु आध्यात्मिक अभ्यास में जुटे हुए हो, जिसका शायद तुम्हें ज्ञान भी ना हो। मेरी प्रिय, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई एक बेहद ही रहस्यमय बात तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन निर्मल जल की तरह स्वच्छ है और तुम भौतिक वस्तुओं की बहुत ज़्यादा लालसा नहीं करते हो। हाँ, तुम अपनी कामना करते हो, किंतु उससे भी ऊपर तुम उस अलौकिक रत्न की आस लगाए बैठे हो जो तुम्हें आध्यात्म के मार्ग से प्राप्त होगा। विश्वास करो, जिसकी कल्पना तुम अपने सपनों में, अपने मस्तिष्क में पलट कर रही हो, फिर चाहे वह लौकिक हो या अलौकिक हो, वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। यह मत सोचना कि यह कब, कैसे और क्यों होगा, कैसे हो सकता है। बस विश्वास करना कि यदि तुम्हारी भावना सच्ची है तो वह निश्चित तौर पर तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, अब मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और अपने मन में उसे धारण कर लेना। मेरी प्रिय बच्चे, जो आध्यात्मिक मनुष्य परमात्मा को प्रिय होते हैं, उनका इस संसार में एक विशिष्ट कार्य होता है। ईश्वर उन्हें स्वयं चुनते हैं और जिनके माध्यम से ईश्वरीय कार्य संपन्न होते हैं, इसलिए सारा श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठकर उनका हाथ पकड़कर उनसे चित्रकारी करवाता है और फिर सारा श्रेय उस बच्चे को दे दिया जाता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे साथ भी यही करते हैं। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम कामना करते हो। धन की जीत तुम्हारे आंगन में बरस जाएगी। इतना धन उमड़ेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम जो चाहोगे वह खरीद सकोगे, जहाँ चाहोगे वहाँ अपने धन को बांट सकोगे। फिर भी यह धन कभी कम नहीं होगा। इतना धन मिलेगा कि तुम अपने साथ साथ इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कर सको। तुम जिसको भी अपनी नजरों में बसा लोगे, उसका कल्याण तुम बड़े ही आसानी से कर पाओगे। इतना धन तुम्हारे जीवन में बरस जाएगा, तुम्हारी झोली कम पड़ जाएगी, लेकिन धन बरसना कम नहीं होगा। इतना धन बरसेगा तुम्हारे जीवन में, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर जरा सा भी अहंकार पनपा,
जब तुम्हारे भीतर यह भावना आई कि तुम ही करता धरता हो, जब तुम्हारे भीतर यह भावना आई कि संसार में जो हो रहा है वह तुम्हारी इच्छा से होगा, जब तुम्हारे भीतर तुम्हारे मन में ऐसी भावना आई कि तुम किसी और को छोटा समझ सको, किसी के कार्य को छोटा समझो, किसी को उसके रूप को, उसके रूप रंग और उसकी चाल ढाल पर तोल सको, उस दिन से यह सब कुछ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही तुमसे छिन जाता है। मेरी प्रिय, इसलिए तुम्हें कभी भी निर्णायक रूप लेना नहीं है। तुम्हें बस शांत जल की तरह बहते जाना है। तुम जितना भी बहते जाओगे इस जीवन रूपी सागर में, तुम्हारे भीतर उतनी गहराई पनपती जाएगी और तुम्हारा जीवन उतना बेहतर होता जाएगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी तुमने कामना की थी, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। आज मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन में अब साकार रूप लेने वाला है। प्रेम की वर्षा होने वाली है। ऐसा आकाश फटेगा कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ऐसा गगन झूमेगा, तुम्हारे जीवन में केवल अमृत रूपी वर्षा, प्रेम की वर्षा होगी। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा, मेरी प्रिय, अब सफलता तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। इस सफलता को अपने हाथ से जाने ना देना। अपनी बाहें फैला के इस सफलता का स्वागत करना। बस एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी को छोटा नहीं मानना है, कभी किसी को नीचा नहीं समझना है। उसके कार्य, उसके रूप, उसके रंग, उसी की भाषा, उसकी बोली, उसकी चाल ढाल, इन सब में कभी भी निर्णायक रूप नहीं लेना है। तुम सब में ईश्वर को देखो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है, किस प्रकार तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाती है। जो तुम्हारी राह में बाधा डाल रही है, उनमें भी तुम्हें किसी दैत्य को नहीं देखना है, उनमें भी तुम्हें किसी राक्षस की कल्पना नहीं करनी है। तुम्हें यह विचार करना है कि यह मनुष्य तुम्हारे जीवन में जो भी रोड़े डाल रहा है, जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, यह किसी कारण से है। कुछ ऐसा है जो ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर परिवर्तित हो, और वह परिवर्तन काफी समय से ईश्वर चाह रहे थे, किंतु तुम कर नहीं पा रहे थे। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसे मनुष्य को भेजा गया है। तुम्हें उस मनुष्य से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि वह मनुष्य एक मोहरा मात्र है। वास्तव में इस खेल का खिलाड़ी कोई और है, और इस खेल में अंततः विजय भी तुम्हारी होनी है। लेकिन जब तुम अपने गुरु को ठीक ढंग से जान पाओगे, तुम जान जाओगे कि इस संसार में जीव अजीव, मृत्यु लोक को प्राप्तवासी ना तुम्हारे गुरु हो सकते हैं, ना तुम्हारे भगवान हो सकते हैं। वह सब कुछ ब्रह्मांड है। अगर तुम यूनिवर्स पर विश्वास करते हो तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल्याण होगा।